भगवान गौतम बुद्ध के मठ में ये नियम था कि जब भी उनका कोई शिष्य बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता था तो उससे कहते थे कि एक दिशा में चले जाओ, और उस दिशा में जाकर के वो जगह बताते थे, वहां जाओ जा करके रहो और आसपास के लोगों का ज्ञान वर्धन करो, सभी लोगों को जागृत करो, उनकी चेतना को जागृत करो, प्रयास करो उन्हें सन्मार्ग पर लाने का। उनका एक शिष्य था जो 6 साल से वहां मठ में रह रहा था, तपस्या कर रहा था। एक दिन वो परेशान हो गया कि मेरे गुरुदेव ने मुझे अब तक आदेश क्यों नहीं दिया कि जाकर के प्रवचन करो, यहां से चले जाओ, अपना खुद का आश्रम बनाओ। इसी बात पर नाराज होकर के वो गौतम बुद्ध के पास गया और जाकर के कहने लगा कि गुरुदेव, मेरी तपस्या में ऐसी क्या कमी रह गई? क्या मैंने ज्ञान अर्जित नहीं किया कि अब तक आपने मुझे आदेश नहीं दिया कि जाओ जा करके दूसरी जगह पर ज्ञान बांटो? क्या मैंने ज्ञान अर्जित नहीं किया? क्या मैंने बुद्धत्व प्राप्त नहीं किया? गौतम बुद्ध ने उसे कहा कि सुनो, तुम्हें थोड़ा और समय लगेगा, यही समय बिताओ। तो चिढ़ गया, कहने लगा, गुरुदेव, मतलब आपके ज्ञान में कमी रह गई, आप मुझे ज्ञान ही नहीं दे पाए। गौतम बुद्ध को लग गया कि ये समझेगा नहीं। उसे गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, कल सुबह पूर्व दिशा में गांव है, वहां जाना और वहां से भिक्षा लेकर के वापस आना, पूरा दिन वही बिताना और कोशिश करना वहां के लोगों को थोड़ा ज्ञान बांटने की, और मुझे आकर के बताना कि अनुभव कैसा रहा। वो बड़ा खुश हुआ, उसको ला कि बस अब तो बात बन गई, अब तो मुझे आदेश मिल गया। सुबह सुबह उस गांव में भिक्षा मांगने के लिए पूर्व दिशा में गया। शाम में जब वापस आया तो पट्टी बंधी हुई थी, हाथ पैर पर चोट के निशान थे। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, ये क्या हाल बना लिया? तो गौतम बुद्ध ने उसको मलहम किया, दवाई दी। तो उसने बताया कि आपने कैसे गांव में मुझे भेज दिया। वहां पर जब मैंने भिक्षा मांगी तो लोग मुझे गालियां देने लगे, भगाने लगे, डांटने लगे, दुत्कारने लगे। एक व्यक्ति ने बस मुझे वहां पर भिक्षा दी और उसने भी जमीन पर फेंक करके भिक्षा दी और कहा कि ले जाओ। इतने बुरे गांव में जहां लोग अज्ञानी हैं, उनके पास आपने मुझे भेज दिया कि ज्ञान बांटो, आप मुझे कल किसी और गांव में भेजना, मैं जाकर के ज्ञान वहां दे करके आता हूं। भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए। उन्हें तो पता था कि ये कुछ कर नहीं पाएगा। अगले दिन उससे कहा कि ठीक है, तुम कहीं और चले जाना, लेकिन एक दिन के बाद जाना, एक दिन और आश्रम में रुको। अब की बार उन्होंने अपने किसी दूसरे शिष्य को उस गांव में भेजा जहां इसको भेजा था, और शाम में जब वो शिष्य आया तो उसकी भी वही हालत थी, हाथ पैर में चोट लगी हुई थी। भगवान गौतम बुद्ध ने पहले वाले शिष्य के सामने दूसरे से पूछा कि हुआ क्या? तो उसने कहा, प्रभु, आपने जिस गांव में मुझे भेजा वहां के लोग बड़े भोले भाले थे, भिक्षा दे ही नहीं रहे थे। एक व्यक्ति ने मुझे जमीन पर फेंक करके भिक्षा दी, मैंने स्वीकार कर लिया और उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। तो वो चौंक गया और मुझसे कहने लगा कि आप गजब इंसान हैं, आपको मैं जमीन पर फेंक करके भिक्षा दे रहा हूं और आप मुझे कल्याण का आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैंने उससे कहा कि मैं तो अपना कर्तव्य निभाऊंगा, आप भी बड़े दानी हैं, आपने कम से कम मुझे दान तो दिया, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको आशीर्वाद दूं। कल्याण हो आपका। ऐसा कहने के बाद जब मैं वहां से निकल रहा था तो मैंने देखा कि एक बच्चा उस गांव में बीमार था। मैं जंगल में गया और वहां से जड़ी बूटी लाने के लिए जब मैं आ रहा था तो जंगल के लोगों ने मुझे पकड़ लिया और कहने लगे, जड़ी बूटी कहाँ ले जा रहे हो? मैंने उनसे निवेदन किया, विनती की, मुझे छोड़ दो, एक छोटे बच्चे की मदद करनी है, उसके लिए दवाई ले जा रहा हूं। तब जाकर उन्होंने मुझे आने दिया। जब मैं गांव में आकर के उस बच्चे की मलहम पट्टी कर रहा था तो गांव वाले मुझ पर हमला करने लगे। तब उस एक मात्र दानी व्यक्ति ने, जिसने मुझे जमीन पर फेंक करके भिक्षा दी थी, उसने गांव वालों को रोका और कहा कि ये ठीक व्यक्ति है, इसको काम करने दो। जब मैंने जड़ी बूटी लगाई तो बच्चा ठीक हो गया। पूरे गांव वाले मेरे लिए तालियां बजाने लगे और कहने लगे कि कल फिर आइएगा गुरुदेव, मुझे कल फिर उसी गांव में भेजिएगा, बड़े भोले भाले लोग हैं, समझते नहीं हैं, बस प्यार बहुत है। अब की बार प्रयास करूंगा थोड़ा और प्यार उन तक पहुंचाने का, थोड़ा और ज्ञान उन तक पहुंचाने का। वो ज्ञानी तो है लेकिन बस अनजान व्यक्ति से बात करने में डरते हैं। वो जो पहला शिष्य था जो एक दिन पहले उस गांव में गया था, वो सुन रहा था और समझ रहा था
भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में गिर गया। कहने लगा, गुरुदेव, कमी मुझ में ही थी। आपने ज्ञान तो बहुत सारा दिया, लेकिन मैं आचरण में नहीं ढाल पाया। अपने अहंकार को ऊपर रखा और उसी गांव के लोगों को पहचान नहीं पाया। वहां से मार खाकर चला आया। मार तो इन्होंने भी खाई, लेकिन इनका अहंकार मिट चुका है और ये समझ चुके हैं कि लोग भोले भाले हैं। हमें उनसे अलग तरीके से व्यवहार करना होगा। अपने ज्ञान को आचरण में ढाल करके पहुंचाना होगा। छोटी सी कहानी हमें यह बताती है कि अच्छा इंसान बनने पर ध्यान दीजिए। अच्छा समय अपने आप चला आएगा। हम अच्छा समय लाना चाहते हैं, लेकिन अच्छा इंसान नहीं बनना चाहते। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।